इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुशी से जीते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हर तरह का सुख नसीब होता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सारे सुख और सारी शांति तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लेते हैं। और तो और कुछ लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि उनके पास खाने और रहने के लिए भी कोई जगह या खाना पीना नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी बड़ी मेहनत और मुशक्कत से गुजार लेते हैं। लेकिन हमारे राजू की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिवाय उसके और कोई नहीं होता था, और अगर कोई काम करना चाहेगा तो हर काम उसका नाकामयाब ही होता रहता था। पता नहीं भगवान ने उसकी जिंदगी ऐसे क्यों करी थी, लेकिन जो कुछ भी करना चाहता था सारा का सारा उल्टा ही हो जाता था। वो बेचारा हमेशा अपने ही आप में उदास रहा करता था। उसके पास खाने के लिए ना अच्छा खाना होता और ना ही वो चैन की नींद सो पाता था। जो भी कोई काम करने की कोशिश करता सारा का सारा उल्टा ही हो जाया करता था, जिससे गांव के सारे लोग उसको बहुत ज्यादा गाली देते और उसको मारपीट भी किया करते थे। लोगों के इस डर से वो हमेशा बेचारा अकेला अकेला ही रहा करता था। सारे लोगों से बहुत ज्यादा डरता था, कोई भी काम करने से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता था। धीरे धीरे उसका बचपन तो ऐसे ही गुजर गया था। अब राजू जवान हो जाता है, लेकिन फिर भी कहने के लिए बड़ा तो हो गया था, लेकिन मन के अंदर का वो डर वैसे ही पल रहा था। लोगों को जब भी देखता तो डर जाता था, ना ही उनसे कुछ पूछ पाता और ना ही उनसे कोई बात कर पाता था। और अगर कोई उस पर तरस खा के कोई भी काम बोलता तो वो काम उससे ठीक से नहीं हो पाता था। कोई न कोई गड़बड़ हो जाती, जिससे सारे लोग फिर से उसको बहुत ज्यादा पीटा करते थे। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती गई। एक बार की बात है, एक आदमी जिसका नाम गिरीश था राजू को बुलाता है और उससे कहता है, अरे ओ राजू, इधर आजा। पता नहीं आज गांव के सारे नौकर कहाँ गायब हो गए साले, कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम कर, इन अंडों को ले जाकर हमारे घर पहुंचा दे। इन सारे अंडों को कल किसी दूसरी जगह भेजने का काम है। ध्यान रखना रे राजू, बहुत ही सावधानी के साथ लेकर जाना। अगर इन अंडों के साथ कुछ गड़बड़ की तो देख लेना तेरे साथ क्या करूंगा। ये सारी बात कहकर गिरीश उसको बहुत ज्यादा डरा देता है और राजू भी सारे अंडे लेकर अपने सर पर रख लेता है और बहुत ही सावधानी के साथ सड़क पर से चलने लगा। वो अपना काम कर रहा था कि उसके पीछे से अचानक एक बस आ जाती है और बस वाला हॉर्न बहुत जोर से देता है, जिसकी आवाज को सुनकर राजू डर जाता है और उसके सर पर रखे हुए सारे के सारे अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। वो देखकर राजू बहुत डर जाता है और कांपने लगता है कि अगर ये बात गिरीश को पता चल गई तो उसका क्या हाल होगा। कुछ ही समय बाद ये सारी बात गिरीश को पता चल जाती है और तभी वो राजू के पास आता है और उसकी खूब सारी पिटाई करता है। बहुत पीटने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और राजू बेचारा बहुत ज्यादा रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है और ऐसे ही भूखा सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से बाहर जाता है और इस बार उसको किसी ने आवाज लगाई थी, लेकिन वो आदमी उसका गांव वाला नहीं था, कोई और ही था। सुनो बेटा, मैं इस गांव में नया हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा ये सामान क्या बाजार तक लेकर आओगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके काम के लिए हाँ कहता है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था, भूख के मारे तो मेरा पेट कितना दुख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पेट में आग लगी हो। जैसा कि यह आदमी कह रहा है वैसा मैं काम इसका ठीक से कर दूंगा तो शायद मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं खाना खरीद कर खाऊंगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। भगवान, ये काम मुझसे ठीक ठाक हो जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान, कम से कम इस बार तो मुझसे ये काम ठीक ठाक करवा दो। ये सारी बात सोचकर खुश होकर राजू अपना काम करना शुरू करता है। सारा का सारा सामान लेकर अपने सर पर रख लेता है और फिर आगे बढ़ता है। वो बेचारा सारा सामान लेकर चल रहा था कि रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा आ जाता है,
जिसको राजू देख नहीं पाता। उसका पैर उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके सर पर रखा सारा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सामान इसलिए टूट गया था क्योंकि वो सारा सामान कांच का था। सारी कांच टूटकर बिखर गई थी। ये सब कुछ देखकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से उसको बहुत ज्यादा गालियाँ देता है और उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। बेचारा राजू इस बार भी हार जाता है। सोचता है कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया और आज भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इतना सोचकर बहुत ज्यादा टूट जाता है और मन ही मन सोचता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे ये जिंदगी और नहीं चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए रोने वाला भी तो कोई नहीं है। अब ऐसे वक्त मैं जीकर क्या करूंगा? मेरा जीना मेरा मरना एक ही समान है। हाँ, मैं मर जाऊंगा। अब मैं और जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरी भूख भी नहीं रहेगी और ये बेइज्जती भी नहीं रहेगी। इतनी बात सोचकर वो अपनी जान देने का फैसला कर लेता है और फिर एक पानी के झरने के पास चला जाता है। उस पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और सोचता है कि इसमें छलांग लगाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। इतना सोचकर वह पानी में कूदने ही वाला था कि वहाँ एक जलकन्या आ जाती है और फिर उसको रोक लेती है। रुक जाओ राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? दुनिया में किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपनी जान खुद ही निकाले। ये जान तो भगवान देता है ना। तो जब तक भगवान चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जिंदा और सुरक्षित रहे, तब तक हमको जीना पड़ेगा। अपने आप को खत्म करने का ये फैसला बहुत ही गलत है। आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? शायद आप मेरा नाम तो जानती होगी, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या कुछ होता है ये आपको नहीं पता। इसलिए आप मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। आपको पता है, मेरी तो नसीब ही खराब है। पता नहीं मेरी कुंडली में क्या क्या लिखा हुआ है। जहां भी जाता हूँ बस नाकामयाबी होता रहता हूँ। ऐसी जिंदगी से भी बेहतर मुझे यही लगा कि मैं मर जाऊं। आप मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। नहीं राजू, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। ये जो पानी का झरना देख रहे हो ना, ये कोई मामूली झरना नहीं है। ये एक जादुई झरना है। तुम इसके अंदर 3 बार डुबकी लगाओ और फिर तीनों ही बार इसका पानी पियो और फिर देखना तुम्हारे साथ सब कुछ भला ही होगा। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी या समस्या नहीं आएगी और तो और हर कोई तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा मैंने कहा वैसा करो। इतनी बात कहकर वो जलकन्या वहाँ से गायब हो जाती है और फिर राजू भी ऐसे ही करता है जैसे कि उसने जलकन्या से सुना था। जो जो काम जलकन्या ने करने को कहा था वो सब कुछ राजू कर लेता है और सच में ही तब से लेकर राजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो भी काम करता था वो पूरी तरह से कामयाब हो जाया करता था। जहाँ भी जाता अपना नाम ही कमाया करता था। अब उसको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती थी क्योंकि हर काम में उसको कामयाबी ही कामयाबी मिल जाती थी, जिससे अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारे तकलीफ और सारी परेशानियां उसने दूर कर ली थी। हमेशा मन ही मन उस जलदेव कन्या का धन्यवाद करता ही रहता था हमारा राजू। इस तरह राजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।